राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश हंस आवत हिये होत जु अधिक प्रकाश अद्भुत आनंद प्रेम को फूले कमल विलास। अद्भुत आनंद प्रेम को फूले कमल विलास। जहाँ उपासक की उपासना में, आचार्य चरणों में, गुरु चरणों में, आराध्य देव में निष्ठा हुई,
वहीं संपूर्ण रास विलास का वैभव उसके हृदय में प्रकट होने लगता है। उपासना में निष्ठा उपासना से ही होती है। रसिक जनों का आश्रय लेकर उनकी प्रदत्त उपासना में अपने आप को लगा देने से तो अत्यंत दुर्लभ गुप्त रस रीति सहज में उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। अद्भुत आनंद प्रेम को फूले कमल विलास, हृदय रूपी कमल में वह रास विलास प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अपनी उपासना में दृढ़ चित्त हो जाए। जैसे बिल्कुल दृष्टि लक्ष्य के ऊपर, जरा भी इधर उधर नहीं, थोड़ी सी भी अपने मार्ग से भटकन कहां से कहां ले जाएगी। ऐसी चूक आपसे हो जाएगी कि संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि धाम की रहनी में नेत्र बंद करके, श्रवणेंद्र बंद करके और मुख बंद करके आप बस जो आपको दिया है, नेत्रेंद्र बंद, प्रभु के सिवा अन्य कुछ नहीं देखना। श्रवणेंद्र बंद, प्रभु की चर्चा के सिवा कुछ नहीं सुनना। उनकी पारस्परिक भगवत चर्चा, उनकी लीला कथा, उनका कीर्तन, कुछ नहीं सुनना इसके सिवा। वाणी से उन्हीं का नाम रटन या उनके सेवार्थ कोई चर्चा, अन्य कुछ ना करे तो बहुत जल्दी उपासना का रंग हृदय में आ जाएगा। नहीं तो बहुत समय बीत जाता है और राग द्वेष निंदा स्तुति इसी में समय हमारा लग जाता है। अच्छा, इससे कुछ नहीं मिलना। हम किसी की निंदा करें स्तुति करें तो उससे उसका क्या लाभ? नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हमारे चित्त में अन्य आ रहा है। ये बहुत आवश्यक बात है। यहाँ प्रायः चूक हो जाती है, प्रायः हो जाती है। इसे संभाल लिया जाए। आप बस इसको इतना सा संभाल लीजिए, मुझे कुछ अन्य चर्चा नहीं करना, ना अन्य चर्चा सुननी है। कोई आके बात करे तो हाँ महाराज जी ने आज्ञा दी हुई है, हमारा मौन है, उचित बोलें। किसी को हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखो आपके हृदय में सहज रूप से एक आनंद वेली, हे कमल विलास आपको अनुभव आने लगेगा। क्योंकि ये मार्ग अहेतु की कृपा में है ना। बस हमसे ही जो चूक होती है इसी कारण ढका रहता है। कहीं ना कहीं निंदा स्तुति कर बैठना, व्यर्थ की प्रपंचिक बातें सुनना, इससे अंतराय पड़ जाता है और बहुत लंबा विलंब पड़ जाता है। थोड़ी सावधानी यदि रख लें तो बहुत लाभ हो जाएगा। यही महाराज जी ने कई बार कहा है, अन्य चर्चा, कथन श्रवण, परदोष दर्शन और परदोष वर्णन करने वाला कभी सिद्धि को प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे बचा ले तो बिना प्रयास के उसकी उपासना रंग ला जाएगी। हमारी उपासना, हम जिनका चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कथन, इसीलिए तो कि वे हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो। आचार्य चरण प्रकट ही इसीलिए हुए कि आप उस दुर्लभ रस रीति को प्राप्त कर लो, ये पाने के लिए। पर इसमें यही है, एक मेड़, पर निंदा पर चर्चा, इससे बच जाए। तो जैसे कोई कहता है कि हम देखते हैं कि कीर्तन करते हुए किसी को आंसू आते हैं पर हमें तो नहीं आते, उसका कारण यही है, आप हृदय से भी दैन्यता स्वीकार नहीं कर रहे। कीर्तन हो रहा उस समय अंदर से भाव स्वीकार करें। एक प्रारंभिक भाव होता है, मैं किसी योग्य नहीं, बस आपका हूं। आप हृदय में देखना, तत्काल उसी समय प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। और जहां निरपराध होकर उपासना में लगे तो सहज में रोना आने लगेगा। सहज में नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन श्रवण हो रहा है, गायन हो रहा है, तो आप भी नहीं जान पाए, आंखों में अश्रु बह रहे हैं। और उस समय आप करोगे नहीं कि मैं ऐसा हूं। प्रारंभ में करना पड़ता है, कहाँ मैं अपराधी, जो ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, करके देख लेना। निश्चित बात है, इस भाव से भावित होकर कीर्तन करो, उसी क्षण हृदय में प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। और जहां निरपराध होकर, वैष्णव अपराध से बच के, नाम अपराध से बचकर यदि आप कीर्तन में लगे तो सहज में देखो, आप एकांत में बैठे हो, आंसू चल रहे हैं,
कभी कृपा की याद करके, कभी प्रभु के रूप सौंदर्य का स्मरण करके। यही है। आज भी ब्रज में अनेकों ऐसे संत हैं तो सहज में आंखों से आंसू झलकते रहते हैं। आज भी हैं, हमारे समीप ही हैं। कोई प्रयास नहीं, बस सहज, ऐसे हृदय ऐसा मानो कि जैसे एक घड़ा एकदम भरा हुआ है, वो छलक रहा है, बस जरा सी उसमें आहट लगी, छलक पड़ता है। कैसे है? कृपा से। बस बिल्कुल अपने नेत्र, वाणी, कान बंद कर लिए और अपनी उपासना में लगे। तो ये बहुत जल्दी बिना प्रयास के होने लगता है। ये जो हमारे से अपराधमयी वृत्ति हो जाती है ना, ये ढक देती है। इससे बचते हुए यदि उपासना में लगे तो इसी वृंदावन में जिन लीलाओं का हम श्रवण कथन कर रहे हैं वे अनुभव होने लगती हैं। बैठे बैठे आपको झांकियां हृदय में आने लगेंगी। अरे दिव्य मार्ग है, नहीं हो रहा तो हमें देखना चाहिए कि हमारी चूक कहाँ हो रही है, देखना चाहिए। साधक हर समय सावधान है। सावधानी ही तो साधक का प्रथम लक्षण है। कहाँ मेरे से चूक हो रही है, क्या गलती हो रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिससे मेरी उपासना में बाधा आ रही, संभाल ले जाए। कृपा का आश्रय करके बढ़ जाए आगे। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। परिक्रमा गिरिराज जी में अनेकों दिव्य स्थलों का दर्शन करते हुए कुसुम सरोवर तक पहुंची। कुसुम सरोवर ये वहाँ के प्रमुख सरोवरों में आते हैं। कुसुम का अर्थ होता है फूल। यहाँ श्री लालजू महाराज ने श्री जी की फूल सेवा करी, उनको फूल से श्रृंगारित किया। और भी यहाँ लीलाएं आती हैं। जिस समय रास के मध्य में श्री लालजू अंतर्ध्यान हो गए तो वहाँ एक और संकेत है, एक विशिष्ट गोपी को लेकर अंतर्ध्यान हुए हैं। तो वे गोपी कोई और नहीं, श्री जी ही हैं। आप वहाँ से बड़े हैं तो जगह जगह देखो गोपियाँ बताती जा रही हैं कि यहाँ उन्होंने पुष्प चयन किए हैं, यहाँ उनके पंजे धसे हुए हैं, ऐसे रास्ते में। फिर इसी कुंज में आई तो उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ उनके केश प्रसाधन किए हैं। केश प्रसाधनम त्वत्र कामिन्यः कामिना कृतम तानि चूड़यता कांता मुपविष्टमिह ध्रुवम। यही उन्होंने केश प्रसाधन किया है। तो इस जगह उस समय जिस समय ये रास लीला हुई तो लालजू महाराज ने श्री जी के केश प्रसाधन किया। और ये नित्य धाम है, नित्य लीलाएं होती ही रहती हैं। स्वामी जी महाराज एक पद में गायन करते हैं, वेनी गोथी कहा को जाने मेरी सो तेरी सो राधे, मेरी सी तेरी सो आपकी शपथ, सो राधे बेनी गूथ कहा कोई जाने। सत्य कह रहा हूं, मेरे जैसी बेनी बनाना कोई नहीं जानता। आप एक बार सेवा का अवसर दें, फिर पूरा पद है। यहीं वह लीला हुई है, इसी जगह उस समय, इसीलिए कुसुम सरोवर। और जिस समय श्री द्वारिकाधीश की पटरानियां जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, इस लीला को संवरण करके अपने नित्य धाम में गए, तो श्री वज्रनाभ जी भगवान के प्रपौत्र, उनके साथ समस्त रानियां, 8 रानियां तो तत्कालीन जो पटरानियां थी प्रभु के साथ ही नित्य लीला में प्रवेश हो गए। जो बाकी थी उन सबको लेकर ब्रज में श्री वज्रनाभ जी आए। तो दर्शन करते हुए यमुना जी के समीप पहुंचे। यमुना जी से उन सब प्रेयसियों ने कहा कि कृष्ण विरह में हमारी हालत तो देखो ऐसी हो रही है, पर तुम भी तो कृष्ण कांता हो, उनकी प्यारी हो, फिर तुम्हारे हृदय में ऐसी बात क्यों नहीं? तुम विरह में नहीं दिखती, प्रसन्न दिखाई देती हो, इसका कारण क्या है? तो सहज रूप से श्री यमुना जी ने कहा कि मुझे ऐसी ठौर मिल गई है, ऐसा आश्रय मिल गया है जिनकी कृपा से विरह मुझे स्पर्श नहीं कर पाता। मेरे हृदय में कभी कृष्ण का वियोग ही नहीं होता। फिर श्री जी की महिमा का वर्णन करते हुए
उन्हें कुसुम सरोवर पर ही भेजा श्री यमुना जी ने। यहाँ आकर बद्रीनाथ जी के साथ सुंदर वाद्य यंत्रों के साथ अद्भुत नाम कीर्तन प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन। उस कीर्तन का प्रभाव ऐसा हुआ कि यहीं लता पताओं के मध्य में श्री उद्धव जी प्रकट हो गए। प्रेम ज्ञानी संबोधन दिया जाता है। ज्ञानी तो थे, ब्रज का जहां उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ तो प्रेमी लग गया। प्रेम ज्ञानी श्री उद्धव जी प्रकट हो गए। तो यहाँ बैठकर अनेकों दिव्य लीलाएं जो प्रभु ने ब्रज में की उनका वर्णन किया, उनको श्रवण कराया और दर्शन कराया लीलाओं का। यहीं से इसी के समीप उद्धव कुंड है, आगे पास में ही है थोड़ा सा, बहुत सुंदर स्थल बना हुआ है। बहुत ये एक एक स्थल ऐसा है, हमें तो लगता है कि यदि परिक्रमा की जाए तो 1-2 बरस तो लग ही जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा यदि आराम से करो एक एक स्थली का दर्शन करते हुए तो हमें तो लगता है महीना भर तो लग ही जाएगा एक परिक्रमा में। बहुत सुंदर स्थान है। आज भी श्री गिरिराज जी बहुत दिव्य रूप से विराजमान है। स्पष्ट रूप से दर्शन हो रहा है। जिन्हें प्रभु ने कर कमल से उठाया वे हम नेत्रों से देख रहे हैं। अनेकों वहाँ ऐसे चिन्ह हैं जहाँ प्रभु के स्पर्श किए हुए हैं। यहाँ से जब आगे बढ़े तो श्री राधा कुंड, श्री राधा कुंड के धराधाम पर अवतरित होने से श्री गिरिराज जी की महिमा बढ़ गई राधा कुंड की कृपा से। यथा राधा प्रिया विष्णोस् तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। श्री श्याम सुंदर को जितनी प्यारी श्री लाडली जो है उतना ही प्रिय श्री राधा कुंड है। श्री राधा कुंड में और श्री जी में कोई भेद नहीं। ऐसी दुर्लभ महिमा, बड़े से बड़े जघन्य पाप भी एक बार अवगाहन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं और उसे दिव्य प्रभु प्रिया प्रीतम की मंजरी सहचरी किंकरी पद की प्राप्ति हो जाती है। ये सहज हमारे सामने प्रकट है। एक बार जिस समय अरिष्टासुर नामक दैत्य, ये कंस का मित्र था, ब्रज में उसका आतंक हुआ तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उसका वध किया। अरिष्टासुर, ये दूसरी बार कथा हो रही है, एक और दूसरी तरह वर्णन है। अब यहाँ इसका मुख्य जहाँ जिससे कृष्ण कुंड प्रकट हुआ, आधा कुंड और कृष्ण कुंड समीप है ना, दर्शन तो किया होगा, पास पास में। तो उसका वध प्रभु ने किया। वे सांड रूप में था तो गौवंशी ही हुआ, वध हो गया। पर ब्रजवासियों ने कहा, ब्रज गोपीजनों ने कहा कि अब तुम स्पर्श करने योग्य नहीं हो, तुम्हें गौ अपराध लगा है, गौ हत्या का पाप लगा है प्रभु से, हम तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते और आप भी हमें स्पर्श मत कीजिए। प्रभु ने कहा कि ऐसा कैसे, वे तो दैत्य था, उसने वेश ही तो धारण कर रखा था उसका। बोले हम ये सब कुछ नहीं जानती, पर आपको ये अपराध लगा है, इसका मोचन जब तक नहीं करोगे तब तक हम आपको स्पर्श नहीं करेंगे। ततस्तु राधिका त्यक्तो, त्याग दिया कि जाओ पहले अपराध का मोचन करो। ललिता मोहनस्तदा अस्माकं नैव संसर्गो विमोचनम बृहत्या समन्विता। पहले आप उस हत्या का वो कीजिए, मोचन कीजिए, उसके बाद, क्योंकि जो आपको लगी है ना। तो प्रभु ने कहा ठीक है हम करते हैं। इसका क्या उपाय है? बोले समस्त तीर्थों में जाके स्नान करो, तभी जाके ये अपराध क्षमा होगा। बोले मानते हैं, लेकिन मैं यदि यहीं सारे तीर्थों को बुला लूं तो, और यहीं उनमें स्नान कर लूं फिर तो ठीक है। बोले हाँ, यदि सारे तीर्थ आ जाते हैं, स्नान अगर आप कर लेते तो फिर ठीक है, हमें कोई उससे बात नहीं। प्रभु ने एड़ी का प्रहार किया। जो ही एड़ी का प्रहार हुआ तत्काल समस्त तीर्थ प्रकट हो गए।
प्रोचो कृतांजलि पुटा, सब हाथ जोड़े हुए हैं। लवणाधिरस्मि क्षीराब्धिरस्मि सुनुताम दीर्घिकास्मि, सब हाथ जुड़े हुए हैं बड़े बड़े। सुणोपि सिंधुरहमस्मि भवामि, और अपना अपना नाम बता रहे हैं हम कौन हैं। ताम्रपर्णी च पुष्कर महश्च सरस्वती च गोदावरी रविसुता सरयू प्रयागोरे वास्मि पश्यत जलम कुरुत प्रतीतितम। विश्वास कीजिए हम अमुक अमुक तीर्थ हैं। प्रभु ने जो ही प्रहार किया समस्त तीर्थ प्रकट हो गए और कहा गोपीजनों से, दर्शन करो इनका। उन्होंने कहा कि हमें दर्शन नहीं हो रहा। प्रभु ने विचार किया तो बड़ी चतुर है, सामने तीर्थ खड़े हैं, विनोद सामने तीर्थ खड़े हैं पर ये कहती हैं कि हमें दर्शन नहीं हो रहा। फिर प्रभु ने इशारा किया कि अपना अपना सब परिचय दो इनको। फिर सब हाथ जोड़े हुए समस्त तीर्थ से खड़े हैं और अपना अपना परिचय दे रहे हैं। मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं सोम नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी नदी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं यमुना जी हूँ, मैं अयोध्या से सरयू जी हूँ, मैं प्रयाग की संगम स्थली हूँ, मैं रेवा नदी हूँ। आज प्रातकाली महाराज जी इसकी चर्चा कर रहे थे कि ब्रज के समस्त कुंड दिव्य हैं, यहाँ समस्त तीर्थों का वास है। किसी भी कुंड का स्नान आचमन आपको निश्चित परम पवित्र कर देगा, प्रभु की प्राप्ति के योग्य बना देगा। और स्पष्ट यहाँ वर्णन है। जरा हमारे निर्मल जल की ओर देखिए, विश्वास कीजिए। तो गोपीजनों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अब हम मान गए, हमें पता चल गया। कहा जाओ अब स्नान करिए। तुरंत वे सब उस कुंड में प्रविष्ट हुए, जल स्वरूप हुए। प्रभु ने स्नान किया। प्रभु ने कहा देखो देखो अब मैं पवित्र हो गया, अब हम पवित्र हो गए, अब तो कोई बात नहीं। तो हाँ अब तो कोई बात नहीं। तो प्रभु को थोड़ा गर्व हुआ, अब हम पवित्र हो गए। तो फिर कहने लगे मैंने असुर को मारा, उससे गौ हत्यारा तुमने मुझे साबित कर दिया, तो ठीक ही है, लेकिन अब आपको भी पाप लगा है। उन्होंने कहा हमें काहे का पाप लगा, असुर को तुमने मारा, हमें क्यों पाप लगेगा। कहा गौ हत्या तो नहीं की, पर असुर उस वेश में था इसलिए गौ हत्यारा मुझे बताया, लेकिन आपने असुर का पक्ष लिया है, वो जिस वेश में था इसलिए तुम्हें भी पाप लगा है। अब आप भी व्यवस्था करो, जाके अपने पाप को मोचन करो। ने कहा ठीक है। सब ने श्री जी की ओर दृष्टि से देखा कि वहाँ पे ही हमारे स्वामिनी, वहाँ पे कुछ कीजिए। श्री जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं। सहज में बस ऐसे एक बार दृष्टि से देखा तो सब गोपियों ने मिलकर एक कुंड, वो तो सब स्पर्श करना वो तो है ही, तैयार हो गया। अब बात आई कि इसको भरना है, तो आवाहन नहीं किया। लालजू ने कहा अगर आप चाहो तो मेरे जल से भी इसको भर सकते हैं। बोले बिल्कुल नहीं, आपका जल, आपके स्नान करने से उसमें पाप उतर गया ना, इसलिए वो अपवित्र हो गया है। तुम तो पवित्र हो गए पर जल अपवित्र हो गया है, इसलिए उसका तो स्पर्श कराएंगे ही नहीं, हम इसको मानसी गंगा से भरेंगे। लालजू ने सोचा कि ये तो बड़ी वो हो जाएगी, कुछ विचार करने लगे। इतने में ही समस्त जो तीर्थ थे व्याकुल हो गए कि प्रभु की तो कृपा मिल गई, पर प्रभु जिनके आराधना करते हैं, जिनके अधीन हैं, उनकी कृपा प्राप्त ना हो तो फिर क्या फायदा। तत्काल प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के बोले हम आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आए हैं। प्रभु ने तो करुणा कर दी, यदि आप भी हमें यह सौभाग्य प्रदान करें कि इसमें हम प्रवेश कर जाएं, हमें यदि सौभाग्य प्राप्त हो तो आपकी बड़ी करुणा होगी। श्री जी सहज हाँ 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 कोई बात नहीं, हो जाओ। तो समस्त तीर्थ ऐसे देखते हुए उसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश किया, समस्त गोपीजनों ने और श्री जी ने स्नान आदि किया। लालजू ने कहा आहा हा,
कितना आनंदित है, अब तो मैं इसी में स्नान करूंगा। और कहा कि ऐसा दुर्लभ, निश्चित निश्चित, और कह दिया कि जैसे आप मुझे अत्यंत प्रिय हो, वैसे ये सरोवर भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदा इसमें अवगाहन करने आऊँगा, नित्य इसमें अवगाहन करूँगा। लालजू के वचन हैं। मेरे लिए आप में और इस सरोवर में कोई भेद नहीं है। रोज यहाँ के लिए और वह स्नान करने के लिए आऊँगा। तो वहाँ कई बने भी हैं, चित्र भी ऐसे अंकित हैं। श्री जी ने कहा, मैं भी सदैव अपनी सखियों के संग आपके कुंड में स्नान करूँगी। लालजू ने एक विचार किया कि मेरे जल को तो कोई, ये विनोद लीला है प्रिया प्रीतम की, क्या आपके जल के आगे तो हमारे जल को कोई स्पर्श ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका जल परम पवित्र और हमारा तो आप ही ने कर दिया उसको नियुक्त कि इसमें पाप छूट गया है, तो कोई स्पर्श ही नहीं करेगा। तो श्री जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो बस ऐसे स्पर्श कराया अपने कंकड़ का, तत्काल बीच में से धारा खुली। वो है, जब दर्शन करेंगे राधा कुंड इधर, कृष्ण कुंड इधर है, तो बीच में ही एक इतनी बड़ी वो मिल रहा है कुंड, आपस में मिल रहे हैं वो कुंड। तो वो श्री जी के द्वारा स्पर्श करने से है, तो दोनों कुंड मिल गए। बोले अब से ये परम पवित्र हो गया। लालजू बहुत प्रसन्न हुए, इस पर बहुत आनंदित हुए। तो नित्य श्री श्यामा श्याम वहाँ केली करने, जल क्रीड़ा करने, स्नान करने पधारते हैं, आज भी नित्य है। श्री रघुनाथ दास जी ने इन लीलाओं का दर्शन किया है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हुए पधारे, तो यहाँ आकर पूछा कि राधा कुंड कृष्ण कुंड कहाँ है, पर किसी को पता नहीं। ब्रजवासी मथुरा के भी थे, वहाँ के भी थे, पर किसी को पता ही नहीं। वो स्थान लोप हो चुका था, वहाँ खेती आदि सब कर दी गई थी। आप ही फिर भावाविष्ट हो गए श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव, और जाकर एक थोड़ा थोड़ा ऐसे खेतों में जल भरा रहता ना, तो वहां जाके खड़े हो गए, उसी जल में स्नान किया, मध्य में जहां राधा कुंड है, स्नान किया और उसकी स्तुति करने लगे। सबकी समझ में नहीं आया कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु ने कहा यही है राधा कुंड, इस स्थान को प्रकट करो। तो तब से उसका अर्चना प्रारंभ हो गई। बाद में इसका जीर्णोद्धार श्री रघुनाथ दास जी, वहीं उनकी भजन कुटी है, उनकी कृपा से हुआ। आज भी अनेकों संत वहाँ विराजते हैं, भजन करते हैं। इससे आगे मुखरई गांव है, जो श्री जी की ननिहाल कहा जाता है। मुखरा, उनकी नानी का नाम मुखरा था, उनके नाम से ये गांव पड़ा। ऐसे ही सबका वर्णन तो संभव नहीं, हम नाम स्मरण कर लेते हैं। श्री मुखरई गांव, रत्न सिंहासन, श्याम कुटी, ग्वाल पोखरा, पाप मोचन कुंड, ऋण मोचन कुंड, पैठा ग्राम, नारद वन। यहाँ श्री नारद जी को संपूर्ण श्रृंगारिक रस का श्री वृंदा देवी ने उन्हें प्रदान किया, कृपा से उन्हें अनुभव हुआ। चंद्र सरोवर, जहाँ श्री सूरदास जी की भजन स्थली रही है, आज भी बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है। वहाँ कहते हैं इंद्र ने बड़े बड़े वाद्यों को बजाया, तो वो पाषाण के रूप में वहाँ विराजमान है। वहाँ उनमें आवाज़ आती है। ब्रजवासी जन कहते हैं कि इनमें सहज में आवाज़ सुनाई देती है। अनेकों संत आज भी उन जगह भजन कर रहे हैं। श्याम ढाक, सांकराई, सामई खेरा, नैन सरोवर, गांठौली, जनहुवन, टोड़ को घनो, जहाँ जब मुगलों ने आक्रमण किया तब श्रीनाथ जी जाकर छिपे। कुंभन दास जी, सद्दू पांडे आदि आदि इन सब बड़े बड़े रसिकों के साथ यहीं जाकर छिपे थे। कुंभन दास जी ने पद भी गाया है, ललन तोय भावे टोड़ को घनो। उसके पीछे रहस्य था। प्रिया प्रीतम की नित्य लीला, उस जगह श्री जी सखियों के संग खेलने आती थी, इसलिए श्रीनाथ जी ने उनको वहां ले जाने का, हमें वहीं ले चलो, वहीं परस्पर भोग लगाया। और जड़खोर की गुफाएं बहुत सुंदर, अभी भी वे गुफाएं स्पष्ट रूप से वहां दिखाई देती हैं, जहां एक एक गुफा में 20-25 जन बैठ सकते हैं आराम से। इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। वहाँ गायों का बहुत
श्री दत्त शरणानंद जी महाराज अभी वहाँ हैं। बहुत अद्भुत महापुरुष हैं, संपूर्ण लाखों की संख्या में गौवंश है वहाँ। जड़खोर की गुफाएं, परमदरा, सौगंधिनी शिला, गुहाना, खोह, फिर यहाँ से है बद्री, आदि बद्री और बूढ़े बद्री। तो आदि बद्री और बूढ़े बद्री में इतना अंतर है कि बूढ़े बद्री श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के लिए, बूढ़े का मतलब पहले, जब लालजू ने उनको प्रकट किया, यहाँ ब्रजवासियों के लिए प्रकट किया। श्री नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि हमारी बद्रीनाथ दर्शन करने की इच्छा है। तो बाबा की इच्छा को जानकर लाला श्याम सुंदर जी ने सोचा कि बाबा को ब्रज से बाहर तो भेज नहीं सकते, तो उन्हीं ने यहाँ श्री आदि बद्री जी को स्थापित किया है। यहाँ उनका दर्शन करके सब करते करते हुए धन्य धन्य हुए। और यहीं पे अलकनंदा जी भी हैं, सब दर्शन है, संपूर्ण तीर्थ ब्रजमंडल में विराजमान है, सब विराजमान है। अरे लंका विराजमान है, राम सेतु विराजमान है, यही यही है, स्पष्ट उसके चिन्ह है। फिर आदि बद्री, आदि बद्री श्री नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी के संग श्री श्यामा श्याम की नित्य बिहार स्थली है ना ये ब्रज, तो उनके लिए प्रकट किया, इसलिए उसका नाम आदि बद्री पड़ा। एक सुंदर वन का निर्माण किया जो बैकुंठ से भी अत्यंत रमणीक, उनकी खेलने के लिए परस्पर यहाँ प्रिया प्रीतम खेलेंगे, श्री नारायण भगवान ने उसको प्रकट किया है। इसलिए जो ठाकुर जी ने प्रकट किया वे बूढ़े बद्री के नाम से जाने जाते हैं, और जिसे नारायण भगवान ने प्रकट किया उसे आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे श्री केदारनाथ, सब विराजमान है, संपूर्ण तीर्थ केदारनाथ जी। यहाँ से आगे काम्य वन, बहुत सुंदर, यहाँ यहीं पे भगवान शिव ने युगल आराधना की है और राधा नाम का उपदेश श्री माता अम्बा को किया है। बहुत अच्छे श्लोकों में वर्णन है भगवान शिव के द्वारा ही कि जो राधा नाम लेता है तो मेरा त्रिशूल, भगवान का चक्र और बड़े इंद्र का वज्र उसकी रक्षा में लग जाता है। मैं स्वयं उसके पीछे पीछे घूमता हूँ उसकी रक्षा के लिए। चक्रम चक्री शूलमादाय शूली पासे पासम पासी वज्रमादाय वज्री धावन्त्यग्रे पृष्ठतो भायतस् राधा राधा वादिनो रक्षणाय। जो राधा राधा कहता है उसकी रक्षा के लिए विष्णु भगवान चक्र लेकर, इंद्र वज्र लेकर, महादेव त्रिशूल लेकर, ये सब राधा नाम लेने वाले के आगे पीछे उसकी रक्षा के लिए घूमते रहते हैं। इस शिव जी के द्वारा उपदिष्ट है, बहुत आराधना यहाँ की उन्होंने। यहाँ से है काम्य वन, जिसे वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ संपूर्ण राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा गोविंद जी, सब ठाकुर विराजमान है। राधा दामोदर जी, सब ठाकुर यहाँ विराजमान है। सारे ठाकुर, समस्त ब्रज का एक छोटा अंश वहाँ विराजमान है। अपने राधा वल्लभ जी जब यहाँ से गए तो कामवन में ही विराजे थे। जिस समय आक्रमण मुगलों का हुआ तो यहाँ से कामवन ही आप रुके। यहाँ से आगे है चरण पहाड़ी। श्री लालजू महाराज ने एक लुका छिपी खेलते हुए एक गुफा में घुस गए, जिसे लुक लुक कुंड भी कहा जाता है। अब बहुत देर तक निकले नहीं, वहां से आगे जाके एक स्थान पर निकले तो सब व्यथित थे, कहाँ गए लालजू महाराज। तो जिस स्थान पर निकले वहां से वंशी बजाना शुरू किया। वंशी का रव ऐसा, सबका हृदय प्रेम विह्वल हो गया। इतना उसका भाव बढ़ा कि शिलाएं पिघलने लगी। तो वहाँ चरण चिन्ह श्री लालजू महाराज के बने हुए हैं, इसलिए चरण पहाड़ी कहा जाता है। सेतुबंद, बिव्वल कुंड, काम सरोवर, वृंदा देवी, श्री कुंड, लुकलुक कुंड जहाँ ये खेल हुआ, स्खलिनी शिला, फिसलनी शिला, आज भी वहाँ दर्शन होता है। यहीं पे लालजू अपने सखाओं के संग खेलते थे, ऊपर चढ़ के ऐसे फिसलते थे। यहाँ
भोजन थाली, कामेश्वर महादेव, सहस्र तीर्थ सरोवर, मुक्तिवन, तिलकवन, नंदेरो, इंदौली, कनवारा और कदम खंडी जी, जहां नागा बाबा श्री निम्बार्क संप्रदाय के, आपकी ऐसी महिमा थी कि ऐसे सामर्थ्य से युक्त थे, एक ही दिन में 84 कोस का भ्रमण कर लेते। एक दिन में पूरे 84 कोस का संपूर्ण भ्रमण दर्शन करके आनंदित हो जाते। यही इनकी जटा और जी और प्रभु को बुलाया। लालजू आए पर कहा कि हम तुम्हें कैसे माने कि तुम प्यारे हो, क्योंकि वेश बदल के आए हुए थे। हम नहीं मानते। कि कैसे मानोगे, मोरपंख होना चाहिए तो मोरपंख प्रकट हो गया, वंशी होनी चाहिए वंशी आ गई, संपूर्ण रूप का वर्णन किया, वैसे ही लालजू हो गए। अब सुलझाने लगे, बोले नहीं सुलझवाएंगे। अरे अब क्या बात है, बोले श्री जी नहीं है साथ में तो कैसे माने तुम असली लालजू हो। श्री जी होनी चाहिए। जैसे ये बात की श्री जी प्रकट हो गए, उन्हीं के लिए गाया जाता है, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, और आशा है आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, उन्हीं का है। यहाँ उन्हें श्री ठाकुर जी का, श्री जी का साक्षात्कार हुआ। यहाँ से फिर बरसाने की और इसकी शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।